नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी मेरे गुरुजनों को वंदन करते हुए आज मैं बात करूंगा कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु की महिमा जो है वो अपरंपार है। गुरु की महिमा को अनेक कवियों ने, अनेक विद्वानों ने, साथ साथ हमारे प्राचीन परंपरा में गुरु के महत्व को हमेशा से ऊपर दिखाया गया है। तो गुरु का क्या महत्व है जीवन में? गुरु मिले तो बंधन छूटे, इस छोटी सी एक लघु कथा के माध्यम से हम बात करेंगे। तो दोस्तों, एक राजा था और राजा के दरबार में एक पिंजरे में बंद एक तोता था। उस राजा के दरबार में हर महीने एक पंडित जो है वो कथा करने के लिए आता था। जब वो कथा करने के लिए आता था और कथा जब खत्म करता था, और वो बहुत अच्छे से कथा करता था, जैसे आजकल के जो कथाकार है वो जिस प्रकार से कथा करते हैं, तो इस प्रकार से श्लोक लोग बहुत अच्छे से बोलता, बहुत अच्छे से कथा करता। कथा खत्म होती है तब वो एक वाक्य बोलता था कि हरि मिले तो बंधन छूटे। अब ये वाक्य जो सामने तोता था वो सुनता था और वो कहता था कि पंडित झूठा है। ये क्रम चलता ही जाता है। दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने जब भी पंडित कथा करता, कथा खत्म होती, और जैसे ही कथा खत्म होती और वो पंडित कहता कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तोता कहता पंडित झूठा है। अब ये पंडित के लिए बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो गई, ये परेशानी का कारण बन गया तोता। तो जब उसने राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि राजा जी, आप अपने इस प्यारे तोते का कुछ कीजिए। मैं इतनी अच्छी कथा करता हूँ, इतने अच्छे श्लोक बोलता हूँ और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर भी जब मैं अंत में ये कहता हूँ कि हरे मिले तो बंधन छूटे, तो ये तोता जो है वो कहता है कि पंडित झूठा है। ये मुझे झूठा साबित करने पर तुला हुआ है, कुछ कीजिए राजा जी। अब राजा जी को लगा कि चलिए उस तोते महाराज के पास ही हम जाते हैं सब। तो पंडित, राजा और कुछ सैनिक जाते हैं उस तोते के पास। जब वो तोते के पास जाते हैं तब राजा जी, सैनिक आदि उसको पूछते हैं कि भाई आपको परेशानी क्या है? पंडित जी इतनी अच्छी कथा कर रहे हैं, अच्छे श्लोक पढ़ रहे हैं, तो तुम उसको झूठा क्यों कह रहे हो? तो तोते ने कहा कि पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। तो अब पंडित जो थे वो कह रहे कि बताओ चलो। तो तोते ने कहा कि मैं एक दिन जो था वो ऋषि के आश्रम में उड़ता हुआ पहुंच गया, और ऋषि जो थे वो अपने चेलों को एक श्लोक सिखा रहे थे और चेले जो थे वो श्लोक बोल रहे थे। मैंने भी वो सुन लिया और वो श्लोक मैंने रट लिया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। जब मैंने ये श्लोक बोला तो उस चेलों को लगा कि ये तो बहुत ही चमत्कारिक तोता है। अब उसको कैद कर लिया। अब तोते को कैद करके लोहे के पिंजरे में डाल के आश्रम में रख दिया। एक दिन वहां पे एक सेठ जी आते हैं और सेठ जी उस आश्रम में बहुत सारा चंदा देते थे, तो उनको ये तोता पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारा चंदा दूंगा, किंतु ये तोता हमें दे दीजिए। तो पंडित जो आश्रम वाले थे उन्होंने कहा कि चले ले जाइए। उस तोते को उस सेठ जी ने चांदी के पिंजरे में लाके रख दिया। तोता लोहे के पिंजरे में से चांदी के पिंजरे में आ गया, किंतु रहा वो बंधन में। अब राजा जी की यहाँ पर एक दावत थी और सेठ जी ने सोचा कि मुझसे अच्छा कोई तोहफा न ले जाए, तो उन्होंने कहा कि इसी तोते को मैं महाराज को भेंट करूंगा। वो तोता लेके जाते हैं, रानी को बहुत पसंद आता है। रानी उसे सोने के पिंजरे में रख लेती है। तो लोहे के पिंजरे में से चांदी के पिंजरे में, चांदी के पिंजरे में से सोने के पिंजरे में तोता आ गया, किंतु वो रहा बंधन में ही, बंधन नहीं छूटा। तो उस तोते ने कहा कि पंडित जी, मैंने हरि क्या बोल लिया एक बार, मेरा बंधन छूटा नहीं। लोहे में से चांदी में, चांदी में से सोने में आ गए और फिर भी मेरा बंधन नहीं छूटा। पंडित जी को सारा माजरा समझ में आ गया। पंडित जी ने तोते के मुंह में तोते के कान में एक श्लोक बोल दिया और उस श्लोक में उन्होंने कुछ कह दिया। जब ये तोता जो था वो उस श्लोक को उन्होंने बोला और तोते ने सुन लिया। फिर दूसरे दिन हुआ यूं कि जब सैनिक जो थे वो उस पिंजरे के पास जाते हैं सुबह सुबह, तो तोता बिल्कुल मरा पड़ा हुआ है। अब सैनिक जो चौंक गए, दौड़ते गए रानी जी के पास, राजा जी के पास, का आपका प्यारा तोता मर गया, प्यारा तोता मर गया। राजा को भी लगा कि प्यारा तोता कैसे मर जाता, वो भी मर। तो एक सैनिक उसके पिंजरे के पास खड़ा था, उसको
लगा कि अब ये तो मर ही गया है, चलिए उसको पिंजरा खोल देते। उसने पिंजरा खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खोला तुरंत तोता जो था वो उड़ के आकाश में चला गया और वो वहां जाकर बोला कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरु मिले तो बंधन छूटे। जीवन में भी इसी प्रकार होता है दोस्तों कि अगर अच्छा गुरु मिलता है तो हमारे जो बंधन है वो छूट जाते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। मैं गुरु को पहले प्रणाम करूं, गोविंद से पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद के पास जाने का रास्ता दिखाया है। जिस प्रकार तोते ने एक बार हरि क्या बोल दिया, उसको बंधन मिल गया, किंतु गुरु मिले तो बंधन छूटे। किंतु जीवन में सही गुरु मिलना भी बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपको गुरु अच्छा मिला है तो आप सही रास्ते पे जाएंगे, अगर गुरु बुरा मिला है तो आप बुरे रास्ते पे जाएंगे। इसलिए कबीर ने यह कहा है कि जाका गुरु भी अंधला, चेला है जा चंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अगर आपको गुरु भी अंधा मिल जाता है, ज्ञान से अंधा मिलता है, तो वो भी कुएं में गिरता है और अपने चेलों को, यानी कि आप जिसको मार्गदर्शित कर रहे हो, वो भी कुएं में गिरता है। तो इसलिए गुरु का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास कहे, सूरदास कहे या कोई भी व्यक्ति कहे, हर एक के जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होता है जो उसको मार्गदर्शित करता है। अब ये गुरु जो है वो केवल आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं है, जहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है वो आपका गुरु है। वो हमारे प्रोफेसर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए गुरु का महत्व जो है वो जीवन में बहुत है और उस गुरु के महत्व को हमें भूलना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति सफल होता है उसके पीछे गुरु का महत्व होता है। हिंदी के महान कवि और संत जो है, संत कवि तुलसीदास के बारे में हम सब जानते हैं, किस प्रकार से अपनी पत्नी के पीछे वो अपने ससुराल में चले जाते हैं रात को। इतना मोह था, और जब पत्नी उनको एक श्लोक कहती है उसके बाद उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो कहते हैं कि लाजन आवत आपको दौरे आयहु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम मह तो होती न भव भीति। अगर ये श्री राम के प्रति इतनी प्रीति होती ना तो ये सारे भव के बंधन जो थे वो मिट जाते। बस इसी क्षण उन्होंने सुन लिया और चले गए काशी, और काशी जाके हम सबको पता है कि रामचरित जैसे, मानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार से जीवन में कोई भी गुरु हो सकता है, कोई बच्चा भी गुरु हो सकता है, कोई पत्नी भी गुरु हो सकती है, कोई व्यक्ति भी गुरु हो सकता है, जहां से हमें कुछ सीखने को मिलता है, जीवन में सही रास्ता मिलता है। एकलव्य की बात हम सबको पता है। तो गुरु सामने हो ऐसा जरूरी नहीं है, गुरु को अपने मन से मानना चाहिए। गुरु को तो पता भी ना हो कि उसको कितने चेले हो और ये जो उनको कितने मानने वाले लोग हैं, किंतु ये जो एकलव्य जो थे वो आपको पता है कि इस प्रकार से गुरु की मूर्ति बना के अपनी विद्या को सीख रहे थे और इतने महान धनुर्धारी बन जाते हैं। तो हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में हमेशा गुरु के महत्व को ऊपर दिखाया गया है, क्योंकि गोविंद तक जाने का रास्ता भी गुरु ही दिलाते हैं। तो सब हम जानते हैं कि जहां अच्छा गुरु मिलता है तो हमारी प्रगति होती है, अगर गुरु बुरा मिलता है तो अधोगति भी होती है। यानी कि सही रास्ते पर ले जाने का काम अगर कोई करता है तो गुरु करता है, चाहे वो कोई शिक्षा गुरु भी हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति, बाहर का कोई भी व्यक्ति, प्रकृति, कोई भी इस सृष्टि का कण कण हमारा गुरु बन सकता है। इसलिए गुरु को विस्तृत रूप से में हम देख सकते हैं, केवल शिक्षा गुरु ही हमारा गुरु नहीं, और भी बहुत सारे हमारे गुरु हो सकते हैं। किंतु जीवन में गुरु होना बहुत ही जरूरी है, और गुरु का एक एक वाक्य जो है वो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। उन्होंने एक कह दिया सो कह दिया। मेरा खुद का अनुभव है, इस समय मैं अपने गुरु जी और शिक्षा गुरु जी से हम कहते हैं, और मैं उनको सब कुछ मानता हूँ। ऐसे गुरु को एक वाक्य ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया था। तो इसी प्रकार से आपके भी जो गुरु है वो भी आपका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, किंतु आपका समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण उनके प्रति है तो कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो आपको आपके कार्य से, सफलता से नहीं डिगा सकती है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरे जीवन में जिन लोगों ने
मुझे मार्गदर्शित किया है, उन सभी मेरे गुरुजनों को वंदन करते हैं, उनकी पावन चरणों में वंदन करते हुए आज की कार्य जो है या आज की जो बात है मैं पूर्ण करता हूं। फिर से कहता हूं, गुरु मिले तो बंधन छूटे। धन्यवाद।